Assalamu alaikum class, good morning. I hope you all are fine. Let's start our work now. Open your English book page number 6 and open your notebooks as well. हमने चैप्टर की रीडिंग कर ली थी. Now we have to start our question answers. क्वेश्चन आंसर्स के लिए अपनी नोटबुक्स खोल लीजिए. हमने आज क्वेश्चन आंसर्स करने हैं. ठीक है. Mention the topic, mention the day, mention the date, draw the sidelines as well. First question is, where does Geralt hunt for animals and why is it a good place to find them? Geralt एनिमल्स के लिए कहाँ पे शिकार के लिए जाता था, कहाँ ढूंढता था, और वो जगह शिकार करने के लिए और उनको ढूंढने के लिए, एनिमल्स को ढूंढने के लिए बेहतरीन क्यों है. कहाँ जाता था गेराल्ड? गेराल्ड हंट्स फॉर एनिमल्स इन एन एंशिएंट वॉल दैट सराउंड्स हिज गार्डन. गेराल्ड एनिमल्स को हंट करने के लिए कहाँ जाता था? एक एंशिएंट वॉल यानी पुरानी दीवार पे जाता था जो उसके गार्डन को सराउंड करती है, जिसने उसके गार्डन को का अहाता किया हुआ है. इट इज़ अ गुड प्लेस टू फाइंड एनिमल्स. ये एक अच्छी जगह थी जो एनिमल्स को फाइंड करती थी. बिकॉज मैनी डिफरेंट क्रिएचर्स लिव इन द क्रैक्स ऑफ दैट वॉल. क्योंकि उस दीवार की दरारों में बहुत सारे एनिमल्स रहते थे. गेराल्ड कहाँ पे जाता था? उस दीवार पे जाता था जो कि उसके गार्डन को जिसने सराउंड किया हुआ है, क्योंकि वो बहुत अच्छा प्लेस था एनिमल्स को फाइंड करने के लिए, और वहाँ पे उस दीवार की दरारों में बहुत सारे एनिमल्स रहते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेक 2 लिस्ट्स ऑफ एनिमल्स अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स. आपने एनिमल्स की 2 लिस्ट्स बनानी है और इन हेडिंग्स के नीचे बनानी है. आपने यानी कि 2 हेडिंग्स बनानी है और उन हेडिंग्स में आपने एनिमल्स लिस्ट डाउन करने हैं. सबसे पहली लिस्ट कौन सी बनानी है? एनिमल्स डेट गेराल्ड फाइंड्स ड्यूरिंग द डे. एक लिस्ट आपने बनानी है उन एनिमल्स की जिनको गेराल्ड दिन के टाइम पे ढूंढ सकता था, जो दिन के टाइम में मिलते थे. और दूसरी लिस्ट आपने बनानी है एनिमल्स डेट गेराल्ड फाइंड्स एट नाइट. और दूसरी लिस्ट होनी चाहिए उन एनिमल्स की जो कि गेराल्ड रात के टाइम पे ढूंढता है. ठीक है. मैंने फुल क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखा. फुल क्वेश्चन आपने अपनी बुक से देख के राइट डाउन करना है. मैंने क्वेश्चन हाफ लिखा है, बाकी मैंने स्पेस छोड़ दी है. आप अपना क्वेश्चन पूरा राइट करेंगे. ओके. आंसर की तरफ आ जाते हैं. 2 लिस्ट बनानी है आपने बीच में सेंटर में लाइन लगानी है. एक जगह पे आप लिखेंगे एनिमल्स डेट गेराल्ड फाइंड्स ड्यूरिंग द डे और दूसरे में लिखेंगे एनिमल्स डेट गेराल्ड फाइंड्स ड्यूरिंग द नाइट. डे टाइम में गेराल्ड को कौन कौन से एनिमल्स मिलते थे? हंटिंग वास्प्स मिलती थी, कैटरपिलर्स मिलते थे, स्पाइडर्स, ड्रैगन फ्लाइज, वॉल लिजर्ड्स. ये सब वो एनिमल्स थे जो गेराल्ड को दिन के टाइम पे मिलते थे. ठीक है. और दूसरी लिस्ट में आ जाए एनिमल्स डेट गेराल्ड फाइंड्स ड्यूरिंग द नाइट. वो एनिमल्स जो गेराल्ड को रात के टाइम पे मिलते थे, तो वो कौन कौन से थे? टोड्स, जेकोस, क्रेन फ्लाइज एंड मॉथ्स. इन तमाम वर्ड्स की मीनिंग्स जो है मैंने आपको लिखवा दिए हैं अपनी बुक पे. ट्रांसलेशन के टाइम पे आप वहाँ से देख सकते हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हु द फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर एंड फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट हैपेंस टू देम इन द टेक्स्ट. आपने बताना है कि जो आपको 2 लोगों के बारे में, 2 लोगों तो नहीं, 2 कैरेक्टर्स के बारे में, आपकी स्टोरी के कैरेक्टर्स, आपकी स्टोरी के कहानी के किरदार के बारे में पूछा जा रहा है. आपने बताना है कि कहानी के जो आपके किरदार हैं ये कौन कौन से हैं एंड उनके बारे में आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली है. पूरी स्टोरी में आपको इनके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, क्या क्या मालूमात मिली है अबाउट व्हाट हैपेंस टू देम इन द टेक्स्ट. और ये भी बताना है कि इनके साथ स्टोरी में क्या हुआ. मैंने अगेन फुल क्वेश्चन नहीं लिखा, आपने फुल क्वेश्चन लिखना है. सबसे पहले आपने बताना है लैरी के बारे में. आपको याद होगा हमने तो जब चैप्टर पढ़ना स्टार्ट ही किया था तो तभी हमें पता चला था कि लैरी गेराल्ड का बड़ा भाई है और वह ग्रीस में रहता है और उसके पास गेराल्ड और उसकी अम्मी और उसके बाकी बहन भाई गए हुए हैं. ऐसे ही था ना. इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि लैरी सिगरेट भी पीता है, लैरी बड़ा है, लैरी बोलता भी ज़्यादा है और लैरी के हाथ पे स्कॉर्पियंस भी आ गए थे और लैरी को एंड पे माचिस से डर भी लगना शुरू हो गया था, यानी मैच बॉक्सेस से अब लैरी के अंदर डर भी पैदा हो गया था. तो वही सारी बातें हमने यहाँ पे लिखनी है. लैरी, ही इज़ गेराल्ड्स ओल्डर ब्रदर. लैरी गेराल्ड का बड़ा भाई है. ही टॉक्स अ लॉट, वो बहुत ज़्यादा बोलता है. ही इज़ एन एडल्ट, वो बड़ा है, बड़ा मतलब जवान आदमी है. ही स्मोक्स, वो सिगरेट पीता है. एंड थिंक्स दैट द मैच बॉक्स हैज़ मैचेस, और उसको लगा था कि माचिस की डब्बी में माचिस होगी. ठीक है. वो उसके अंदर स्कॉर्पियन का तो उसको पता ही नहीं था. द शॉक ऑफ होल इंसिडेंट मेड हिम स्केर्ड ऑफ मैच बॉक्सेस. लेकिन ये जो पूरा वाक़या हुआ, इसके शौक से, इसके धचके से, इस पूरे वाक़े के धचके से उसको माचिस की डब्बी से डर लगना शुरू हो गया. ठीक है. इट मेड हिम स्केर्ड ऑफ मैच बॉक्सेस. नेक्स्ट आपसे पूछा गया है रॉजर का. रॉजर कौन था? लैरी गेराल्ड का डॉग था, पेट डॉग था और गेराल्ड उसको खाना भी खिला रहा था और रॉजर ने बाग भी करना शुरू किया था जैसे ही लैरी ने चीख मारी थी. और गेराल्ड जब वॉक पे गया था तो वो रॉजर को साथ लेकर गया था. यही सब पढ़ा था ना हमने वही सब राइट करना है.
रॉजर इज पेट डॉग ऑफ गेराल्ड, रॉजर गेराल्ड का पालतू कुत्ता है। गेराल्ड लाइक्स हिम एंड फीड्स हिम ऑन मील टाइम्स, गेराल्ड को वो पसंद है इसलिए गेराल्ड उसको अपने खाने के टाइम पे खाना खिलाता है, फीड करता है। ही बार्क्स वाइल्डली व्हेन द इंसिडेंट हैपेंड, वो बहुत ऊंचा ऊंचा चीख भौंकता है जब ये वाक़या सारा हुआ था, तो रॉजर बहुत ऊंचा ऊंचा भौंका था। गेराल्ड टेक्स हिम ऑन अ वॉक, गेराल्ड उसको अपने साथ वॉक पे ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वट डज गेराल्ड थिंक द फीमेल स्कॉर्पियन इज वेयरिंग, आपको क्या लगता है कि गेराल्ड को क्या लगा था कि फीमेल स्कॉर्पियन ने यानी कि मादा बिच्छू ने क्या पहना हुआ है। तो क्या लगा था कि मादा बिच्छू ने क्या पहना हुआ है, ऐसा लगता था गेराल्ड को पहली नज़र में देखने में ऐसा लगा था कि उस बिच्छू ने कोई बदरंगे से कलर का, मिट्टी से कलर का कोई कोट पहना हुआ है, फर का कोट पहना हुआ है, यही था ना। और इस क्यों ऐसा लगा था, व्हाट गिव्स हर अपीयरेंस दैट अपीयरेंस, ऐसा क्यों लगा था, क्योंकि उसके स्कॉर्पियन की बॉडी के ऊपर उसके सब बेबीज अटैच हुए हुए थे, तो दूर से देखने में और पहली नज़र से देखने में ऐसा लगता था जैसे उसने कोई कोट पहना हुआ है। तो ये बात हम यहाँ पे लिखेंगे। गेराल्ड थिंक्स दैट द फीमेल स्कॉर्पियन इज वेयरिंग अ पेल फॉन फर कोट, गेराल्ड को लगता है कि फीमेल स्कॉर्पियन ने एक मिट्टी से कलर का बदरंगा सा कोट पहना हुआ है, फर का कोट पहना हुआ है। ऑल बेबीज वर क्लिंगिंग ऑन बैक ऑफ देयर मदर, तमाम बच्चे अपनी माँ की कमर के साथ चिपके हुए थे। विच क्रिएट्स द इम्प्रेशन दैट शी इज़ वेयरिंग अ फर कोट, जिसकी वजह से देखने में यूँ लगता था जैसे उसने कोई फर का कोट पहना हुआ है। बेटा आज हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, अपने क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक पे नोट करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना काम बहुत नीट एंड टाइडी कीजिएगा। हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।